हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिसित माय नेम। तो जेई का रिजल्ट आ चुका है, जेई मेंस का, लेकिन व्हाट नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप मुझे करना क्या है। तो जेई मेंस का एग्जामिनेशन हो गया, क्यों होता है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है। कहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज? पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर? एक सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस होते हैं, आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, एक स्टेट के कॉलेजेस होते हैं और एक यूनिवर्सिटीज। अब इन सबको डिटेल में हम बताएंगे, बट इससे पहले अगर हमें आईआईटी चाहिए तो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। वो कैसे पता करोगे? अगर आपके जनरल कैटेगरी में 93.4 परसेंटाइल से एबव है, इससे ऊपर है, तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, 82.4 परसेंटाइल है, तो आप एलिजिबल हो, जेई एडवांस आप दे सकते हो। ओबीसी के लिए 80.9 परसेंटाइल पर आप एलिजिबल हो, एससी के लिए ये एलिजिबल हो और एसटी के लिए 52। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो यहां पर देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी। रिजल्ट आ गया, जो रैंक आनी थी आ गई, XYZ, राइट, XYZ। बट अब करना क्या है? अब हमें काउंसलिंग करनी है, क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी काउंसलिंग आई लेकिन बेकार काउंसलिंग की, आपने प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं की, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने से, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, मिलने से अब वंचित हो जाओगे। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं कि यहां पर करना क्या पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले आपको तीन चीजें मैंने अभी बताई कि एक सेंट्रल कॉलेजेस में एडमिशन होगा, जो आईआईटीज है, जैसे कि इसके लिए जेई एडवांस देना पड़ेगा। जब वो क्वालिफाई हो जाएगा तो जोसा की काउंसलिंग होती है। क्या होती है? जोसा की काउंसलिंग। इसके थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज मिलते हैं, राइट। अब जितने भी आईआईटीज होंगे, एनआईटीज होंगे, ट्रिपल आईटीज होंगे, जीएफटीआईज होंगे, सब इसमें, और ईएसआईआर, ये भी कॉलेजेस मिलते हैं। कुछ और कॉलेजेस आ गए, जैसे कि एचजीएसआईटीएस भी आ गया, एमपी का कॉलेजेस है, बट अब वो जोसा से भी मिलता है, एमपी से भी मिलता है। तो कुछ और कॉलेजेस आ गए। ये सारे जो इंडिया के टॉप लेवल के कॉलेजेस है, ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिल रहे हैं। और स्कोर कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? जेई मेंस और जेई एडवांस। अब थोड़ा सा पेचीदा है यहां पर। अगर आपने जेई एडवांस दिया है तो आपको आईआईटी भी शो होंगे। अगर आपने जेई एडवांस नहीं दिया, सिर्फ जेई मेंस दिया है, तो आपको ये सिर्फ 3 कॉलेजेस शो होंगे। 3 मतलब सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी सारे और जीएफटीआई, मतलब 400 कॉलेज, 400 प्लस कॉलेज ये शो हो रहे होंगे। अगर आपको ये ना जेई एडवांस दिया है तो 700 प्लस कॉलेजेस ये शो हो रहे होंगे। चलिए, तो अब हमने क्या, सेंट्रल के कॉलेजेस को देख लिया। अब स्टेट के कॉलेजेस, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हो, तो मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, एचजीएसआईटी, डीएवीवी, या आपने कहा जेईसी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, एमआईटीएस ग्वालियर, या आपने बोला कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस होंगे प्राइवेट में, एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईटी, सिस्टेक, एक्रोपोलिस, आपने मेडिकैप्स, कोई भी कॉलेज लेंगे, ये लगभग स्टेट काउंसलिंग से होंगे। या फिर अगर आप किसी और स्टेट से हो, जैसे कि आप यूपी के हो, तो आईटी, एनआईटी बुंदेलखंड, या फिर जीएसएस अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, आईएमएस गाजियाबाद, कोई भी आप यहां पर ले रहे होंगे, वो सारे स्टेट काउंसलिंग से होंगे। तो एमपी की एमपीडीटी काउंसलिंग के नाम से होगा। स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेगा जेई मेन का। जेई मेंस के स्कोर के कार्ड पर आपकी काउंसलिंग होगी एमपीडीटी की। मान लीजिए अगर आप सिर्फ जोसा काउंसलिंग में बैठेंगे तो स्टेट के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप एक साथ 5-5 काउंसलिंग में बैठ सकते हो। हम जोसा में भी बैठ सकते हैं, एमपी में भी बैठ सकते हैं। यूपी की काउंसलिंग के लिए यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग होती है, या इसको एकेटीयू भी बोलते हैं, यूपीटीयू भी बोलते हैं, राइट। कॉमेट के बेंगलोर के लिए जाना है तो कॉमेट के की होती है, राइट। इसकी एक अलग भी होती है कर्नाटक वाले बच्चों के लिए। और अगर हमें मान लीजिए वेस्ट बंगाल के लिए जाना है तो बेबजी होती है। इसी तरह से स्टेट की महाराष्ट्र की अलग होती है, एमएसटी, सीईटी। तो पॉइंट ये है कि आप 5 काउंसलिंग में भी बैठ जाओ, बट आपको मेक श्योर करना होगा कि एक कॉलेज सिलेक्ट करके वहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। तीसरा है यूनिवर्सिटीज़ लेवल। अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल क्या है? यूनिवर्सिटीज़ लेवल मतलब जैसे कि बिट सेट है, बिट सेट, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए, या फिर बीआईटी ने कहा कि बीआईटी बेल्लोर, अमरावती या भोपाल के लिए, एसआरएम ने कहा कि भाई हमारे एसआरएम के कॉलेज के लिए, तो इनकी काउंसलिंग एक अलग होगी, राइट। जैसे कि बिटसेट के लिए हो गई, बीआईटी के लिए हो गई, एसआरएम के लिए हो गई, या फिर मणिपाल ने एमओई कर लिया, XYZ। कुछ यूनिवर्सिटीज खुद के एग्जाम भी कराएंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज
जो टॉप लेवल के अच्छे लेवल के हैं उनमें से लगभग 70-80% कॉलेजेस ने कहा कि हम जेई मेंस के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। जेई मेंस के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करोगे तो सारे आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज आ गए, इसमें कई स्टेट भी आ गई। एमपी ने कहा कि देखो हम काउंसलिंग तो अपनी करा रहे हैं लेकिन भैया हम जेई के स्कोर को ही एक्सेप्ट करेंगे। यूपी ने कहा कि भैया पहले यूपीएसडब्ल्यू खुद का एग्जाम भी कराता था, फिर कोविड के बाद से इसने चेंज कर दिया, लेकिन अभी जैसे कि एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र में ज़बरदस्त कॉलेजेस है बट वो खुद का एग्जाम करा रहा है, वो जेई के मेंस पे नहीं ले रहा है। 15% हालांकि सीटें रिजर्व है कि जेई वाले बच्चों को भी ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सो कुछ जो है अपने खुद के एग्जाम्स करा रहे हैं और यहाँ पर खुद की काउंसलिंग करा रहे हैं। कुछ जो हैं, ज़्यादातर जो हैं वो यहाँ पर जेई मेन को एज ए स्कोर कार्ड मान रहे हैं और खुद की काउंसलिंग करा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है अपना एग्ज़ाम करा रही हैं और उसके बेसिस पे ले रही हैं। जैसे बिट्स ने कहा कि भैया देखो हमारा ब्रांड वैल्यू है, हमारा नाम है, हमारा ब्रांड है, हम बच्चे का आईक्यू खुद से तय करेंगे, खुद से जज करेंगे, हम खुद का एग्ज़ाम बनाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया बिट्स सेट। बीआईटी ने भी यही कहा कि भैया ठीक है राइट, हम पहली प्रेफरेंस देंगे बीआईटी ट्रिपल ई वालों को, फिर हम दे देंगे जेई मेंस वालों को। एसआरएम ने भी यही कहा, इसी तरह मणिपाल, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सबका अलग अलग एक सिस्टम है। अब हमें कॉलेजेस में लेना है तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल को समझना है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल से मतलब क्या है भाई? क्या है मतलब? किसी की 40,000 रैंक होगी, किसी की 30,000 रैंक होगी, किसी की 50,000 रैंक होगी, किसी की 60,000 रैंक होगी। मान लीजिए मेरी 60,000 रैंक है, किसी की 1 लाख रैंक होगी, किसी की 2 लाख रैंक होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं, राइट? किसी की 40,000 रैंक होगी, किसी की 60 होगी, किसी की 1 लाख होगी, किसी की 2 लाख होगी। अब मुझे मेरी रैंक पर क्या बेस्ड होगा? अब मान लीजिए मैं 40,000 रैंक है और मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जाना चाहता हूं, तो भाई मुझे ना सीएस मिलेगी, ना आईटी मिलेगी, ना ईसी मिलेगी, ना मैकेनिकल मिलेगी, सिविल मिलेगी। मतलब मुझे अगर टॉप एनआईटी ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में जाना है तो अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, या तो मुझे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे थोड़ा सा लो एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज मुझे टारगेट करना पड़ेंगे, या फिर मुझे ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रैंक पर। अब स्टेट के कॉलेजेस में मुझे ज़बरदस्त मिल जाएंगे, कोई भी मैं चाहूँगा तो वो मुझे मिल जाएगा। इसमें भी ऐसा है, बट इसमें क्या है कि आपको स्टेट काउंसलिंग में भी जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। इसमें जो चाहोगे लगभग आपके स्टेट में वो ब्रांच आपको मिल जाएगी, वो कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी स्टेट में, मान लीजिए मैं एमपी का हूँ तो एसजीएसआईटी है, डीएबीबी यहाँ पर ज़बरदस्त कॉलेजेस है 2 ही, इनकी 40-45 हज़ार के अंदर सीएसआईटी क्लोज हो जाती है। इसी तरह से आईआईटी, केएनआईटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कानपुर, मतलब जो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस है इसमें भी यही है। 60,000 रैंक है तो आपको हो सकता है सीएस ना मिले, आपको सीएस रिलेटेड या आईटी या ईसी या में ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। 1 लाख की रैंक है तो आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी निचली ब्रांचेस पे जाना पड़ेगा और निचले कॉलेजेस पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब आपको ना एचजीएसआईटीएस मिल रहा है, ना डीएबीबी मिल रहा है। अगर एचजीएसआईटी डीएबीबी मिलेगा तो मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचें मिलेंगी, राइट? अब यहाँ पर इस रैंक पर आपको ईटीईआई ब्रांच मिल सकती है, ईटी ब्रांच, ईआई ब्रांच, इस तरह की ब्रांचेस आप देख सकते हो। 1 लाख प्लस रैंक है तो टॉप 3 कॉलेजेस छोड़ दीजिए लगभग आपकी स्टेट के, उसके बाद आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है और घर बैठे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे हमने क्या करा, studentkhapri.com पर गए, studentkhapri.com पर गए और यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ओपन किया, सारे प्रेडिक्टर और टूल हमने यहाँ लॉन्च कर दिए। इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी आ सकते हो आप, देखो कॉलेज प्रेडिक्टर, या यहाँ से भी जा सकते हो। जैसे ही हमने कहा तो बिटसेट, आपने बिटसेट का क्लिक किया, अपने मार्क्स डाले, क्योंकि बिटसेट में मार्क्स के बेसिस पे होता है, तो हमने यहाँ पर डाला कि भाई साहब मेरे यहाँ पर हैं 252 मार्क्स, और प्रेडिक्ट कर दिया कौन सा मुझे मिलेगा। कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट कर ली कि भाई साहब ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मतलब हैदराबाद में मुझे ये ब्रांचेस मिल सकती हैं। चलिए बिटसेट का नहीं देखना मुझे, XYZ किसी कॉमेट का देखना है, सीसेप का देखना है, या जोसा का देखना है। तो जोसा का मुझे देखना है तो मैं यहाँ गो टू प्रेडिक्टर पर जाऊँगा, यहाँ पर रैंक डालूंगा। रैंक है मेरी 15,456, जो भी आपकी XYZ, ये एक रैंडम नंबर है। कैटेगरी मुझे डालना है, जैसे मैंने कहा ओपन कैटेगरी है, राइट? ओपन कैटेगरी में मैं यहाँ जाता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ, और इसके बाद मुझे एनआईटी राउरकेला में ये ब्रांच मिल रही है होम स्टेट कोटा से या अदर स्टेट कोटा से। मेक श्योर दिस थिंग, क्योंकि मैंने कोटा ऊपर नहीं डाला था। ये सब कुछ आप घर बैठे देख सकते हो। चटमंगनी पटबिया, एक क्लिक पर आपने जस्ट अपनी रैंक डाली है
और वहाँ पर पता चल गया। अब भाई साहब नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है, कोई दूसरा लेना है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ओके, हमें जलंधर में लेना है तो जलंधर का हम देख सकते हैं कौन सी ब्रांच मिल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, मान लीजिए मुझे ग्वालियर लेना है, ट्रिपल IIT ग्वालियर, तो इसमें मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है ये मैं देख सकता हूँ। NIT रायपुर कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो ये सिर्फ जोसा के लिए नहीं है, MP का यहाँ पर है, राइट। मैं MP का देख सकता हूँ, UP का देख सकता हूँ, तो MPDT में जाऊँगा MP का देख लूँगा। तो ये सब कुछ आप घर बैठे देख सकते हो, जाओ जाके देखो व्हाट नेक्स्ट, राइट। हमने आपको बता दिया क्या करना है, तैयारी करना और स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव साहब आके आपकी प्रोफाइल को समझेंगे और बताएंगे कि बेस्ट कॉलेज तुम्हारे हिसाब से कौन से हो सकते हैं। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.